ओम शांति। सभी बच्चों को बहुत प्यारी सी ओम शांति ओम और शांति सभी को एंजल। हैप्पी ओम टीचर्स शांति डे। दीदी। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी तो आज सभी का अमृत वेला कैसा रहा? सबसे बड़ी गिफ्ट तो अमृत वेले में ही मिल गई। सभी अपना अमृत वेले का शेयरिंग करिए। क्या समझ आया? बाबा से सारी गिफ्ट्स ली या नहीं ली? ओम शांति। ओम शांति। आज तो ऐसा लग रहा था बाबा टीचर डे पे बहुत बड़ी गिफ्ट दे दी सुबह ही सुबह। क्या बहुत गिफ्ट मिली? ये गिफ्ट मिली कि किसी बहाने उसमें जो है जैसा है स्वीकार करना है। मतलब जैसे बाबा ने सुबह कहा ना कि जिस अपन ने जो भी किया है खुद ने ही स्वीकार किया है ना उस चीज को। खुद ने ही अपन ने हर चीज चुनी है, उसमें खुद में ही रहना है। ये चीज बहुत आज मतलब मेरे ऊपर रह गई जल्दी। ग्रेट। और बताइए। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। आज सबसे बड़ा डिफिकल्ट लूप जो था ना, वही आपने स्वीट बना दिया बाबा ने। नहीं तो सारी दुनिया से स्वीट हूँ मैं, सारी दुनिया से, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनसे जुगल से ही गड़बड़ी होती है। उनके साथ उतनी स्वीट नहीं बन पाती जितने मैं सबके साथ स्वीट हूँ। और आज बिल्कुल ऐसा समझा दिया बाबा ने, यू आर स्वीट टू हूँ, तो योर ऑप्शन नहीं है, तुम्हारी इतनी चॉइस है। ये रियलाइज तो किया था बहुत पहले भी, लेकिन फिर भी कर नहीं पाती थी इतना जितना आज महसूस हुआ। नो, दिस इज द ओनली वे, दिस इज द राइट वे। अगर मुक्ति पानी है तो इस लूप को सबसे पहले ठीक करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू बाबा। और बच्चे बताएं। ओम शांति। ओम एक्सेप्टेंस शांति। बहुत आप सहज। लोग की आवाज मुझे कम आ रही है या आप सभी को कम आ रही है? नहीं, हमें ठीक आ रही है। हमें बाबा ने एक्सेप्टेंस को बहुत बहुत सहजता से समझाया और अपनी एक्सेप्टेंस को तो बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। ओम शांति। ओम शांति। ग्रेट। और बताएं। एक बात और कहनी है ओम शांति। हाँ जी। एक्सेप्टेंस तो बहुत पहले से समझा दिया था, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट हो गए थे, हो भी गए थे एक्सेप्ट। लेकिन जो अंदर से मधुरता, जो स्वीटनेस थी ना, वो बहुत 100% नहीं थी, वो नहीं थी। तो उसके लिए आज एकदम महसूस हुआ, नहीं, यही सबसे ज्यादा, यही तो फिर से दोबारा भूल हो जाएगी। अब अपनी भूल समझ में आ रही है, और 100% उसको दिल से मानना है। गिफ्ट दिया बाबा ने, थैंक यू। थैंक यू ओम बाबा। शांति। ओम शांति। आज तो बाबा ने बता दिया तुम पूरे कंप्लीट हो, तुम्हारे में सब कुछ है, मैस्कुलिन फेमिनिन, मैं कितना, अब मैं क्या बता नहीं सकती। आज कितना अच्छा लगा। एक कंप्लीट, मैं कंप्लीट इंडिपेंडेंट, मैं आत्मा हूँ। अगर बाहर से मैस्कुलिन है तो अंदर मेरा प्रतिबिंब जो है वो जो है वो, अगर बाहर से फेमिनिन हो तो अंदर मैस्कुलिन है। उसको भी जैसे उसमें भी पवित्रता है, जैसे उसको अब भाई स्वीकार किया मैंने, जैसे पिता स्वीकार किया, कुछ भी तो उसकी क्वालिटीज आ जाती हैं और पवित्रता तो साथ में रहती है। और इसका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन और बैलेंसिंग बाबा ने बताई कि हम बहुत मतलब कंप्लीट किया आज, इतना बड़ा गिफ्ट दिया। और फिर उसको बाद मतलब कितने मैनर सिखाए, कितना सबके साथ एडजस्ट होना सिखाया कि तुम खुद सिलेक्शन करते हो, तो हमारा सिलेक्शन ये है, तो बाबा ने हमको सेलेक्ट किया है, वो हमको कैसे स्वीकार करता है हमको भी वैसे ही स्वीकार करना है। तो कितने मैनर सिखा दिए, लौकिक में कितनी मतलब अंडरस्टैंडिंग सिखा दी कि तुमने चुना है,
तो वो कितना अच्छा है। हम सब जो है वो बाबा से जुड़े हैं, तो हम उनके सिलेक्शन हैं, तो कितने अच्छे हैं हम लोग। इसको कैसे आपने बताया एक कंप्लीट फॉर्म करके। बहुत वर्ड्स नहीं है मुझे बताने को। आप भाव समझती होंगी तो शायद समझ जाएंगी। बाबा भाव समझता है ना। बताना नहीं आता लेकिन भाव समझ जाता है बाबा। थैंक यू बाबा। तो सभी को अपने इन दोनों स्वरूपों का जो आज बाबा ने टचिंग कराई है, वही बात है, पता सबको होता है, बट किस दिन वो जाकर अंदर टच करता है वो अलग होता है। और वो होता है ज्ञान का स्वरूप में आना। हाँ, जैसे पता है दैट इज ज्ञान, जब वो हमें टच करता है तो वो बनता है स्वरूप। तो आज बाबा का टीचर्स डे का बेस्ट गिफ्ट है कि जो मैं हूँ, जिस रूप में मैंने अपने आप को चुना है, उसे पूरी तरह स्वीकार करना। नहीं तो नॉर्मली हम अपने आप को ही स्वीकार नहीं करते। आज बहुत टच किया है, बहुत टच किया है। थैंक यू है बाबा का। और इससे एक ऐसी संपूर्णता आएगी, जो भी बच्चे इसको बहुत एकाग्रता से करेंगे, अटेंशन के साथ करेंगे, कि जो जो मिला है रोल वो परफेक्ट है। तो उस रूप में मान लीजिए मैं फीमेल हूँ, तो मैं अपने फीमेल पोर्शन को पूरी तरह से स्वीकार करती। मतलब उसमें मुझे कोई मिक्सचैरिटी नहीं करनी कि थोड़ा सा मैस्कुलाइन मिला लें, थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिला लें, थोड़ा सा होल्ड मिला लें, वो नहीं। फीमेल का अर्थ ही है ममता, करुणा, क्षमा, प्रेम, पालना, ना, नर्चर करना। तो मेरा काम जब नर्चर करना है तो मैं उसी पर फोकस करूंगी। अब जब मेरा और मेरे ही भीतर मेरा मेल पार्ट भी है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे युगल होते हैं। अगर युगल है लाइफ में तो युगल होते हैं, अगर युगल नहीं है लाइफ में, मान लीजिए हम कुंवारे हैं, तो भी कोई चिंताजनक बात नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि अगर बहुत लोग होते हैं ना जो ब्रह्मचारी ही रह जाते हैं या ब्रह्मचारिणी ही रह जाते हैं, उसका भी बाबा ने आज बहुत मीठा सा मतलब समझाया कि उनका बेसिकली वो पार्ट का जो भी रोल है वो अभी इम्पोर्टेंट ही नहीं है। सो इसलिए वो एज अ फीमेल ही कंप्लीट है। और क्योंकि उनका वही वाला वर्जन, जो फीमेल वाला वर्जन है, उसी को भी नर्चर होना था। ठीक है, तो वो अभी उसी रूप में पैदा हुआ है और वो उसी रूप में रहेगा, क्योंकि अभी उसको इसकी पालना सबसे ज्यादा करनी है। तो जो हमें वर्जन मिला है मेल या फीमेल का, हमें उसकी पालना करनी है, हमें उसे पूरी तरह से जस्टिफाई करना है, उसमें कोई मिक्सचैरिटी नहीं करना है। और बाई चांस हमें एक युगल मिला है, तो युगल मीन्स कि वो हमारे मेल पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैंने ही चुना है उसको एज अ युगल। तो मेरा जो मुझ आत्मा का जो मेल रिफ्लेक्शन है इस जन्म में, वो युगल पार्ट प्ले कर रहा है। ठीक है, या युगल पार्ट प्ले कर रही है। तो मुझे दोनों के प्रति बहुत 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 रिस्पेक्टफुल रहना है और बहुत ज्यादा अपने रोल को जस्टिफाई करना है। उसमें कई बार होता है ना कि फीमेल होते हैं, अगर उसको बचपन से एज अ फीमेल रिजेक्शन मिलता है, तो शी वांट्स टू बिकम अ मेल। मेल बनना मतलब पूरी तरह से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, सारे मेल वाले जो भी वर्क होते हैं उनको करना, एंड वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना घर को, वो ये करने लग पड़ती है बिकॉज उसके फीमेल पार्ट को रिजेक्शन मिला है। तो वो फिर मेल को पकड़ लेती है। अब उसमें क्या होती है, ना वो पूरी तरह से मेल बन पाती है और ना ही वो पूरी तरह से फीमेल बन पाती। सो उसका वो दोनों ही पार्ट अधूरा रह जाता है। तो बाबा ने एक बहुत अच्छे से हम लोगों को क्लैरिफिकेशन दिया है कि तुम्हें जो रोल दिया गया है उसे जस्टिफाई करो, उसकी पालना करो, उसको पूरी तरह से जीना है। तो जैसे बाबा ने अभी हमें चुना अपने युगल के रूप में,
तो अगर मैं मेल हूँ तो बाबा ने मेरे पुरुषत्व को चुना है, तो उसमें मुझे फेमिनाइन चीजों को मिक्स नहीं करना। बाबा ने मुझे एज अ स्ट्रेंथ चुना है, एज अ बोल्ड पर्सनालिटी चुना है, एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट चुना है ना। तो फिर मुझे उस रूप में बाबा को पूरी तरह से सपोर्ट करना है। तो यहाँ अभी हमें डबल रोल प्ले करना है। वन रोल इज विद बाबा एंड सेकेंड रोल इज विद द रोल वी हैव गॉट, मतलब जो रोल मुझे बाबा ने दिया है ना, स्थूल में भी जो रोल दिया, उन दोनों जगह पर हमें अपने आप को पूरी तरह से सिद्ध करना ना, जस्टिफाई करना। तो सबको बहुत मुबारक है। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है इसको लेकर के, तो जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, बहुत डीप है, बहुत सूक्ष्म है और बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट और इसके साथ मेरा अगर रिलेशनशिप बहुत सौम्य हो जाता है, बहुत मधुर हो जाता है, तो आप समझो हमारी इस यात्रा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सॉल्व हो जाता है। हम बहुत सॉल्व चलेंगे कि जो मिला है मैं उसको बस उसकी पालना कर रही हूँ, मैं उसको जस्टिफाई कर रही हूँ, मैं उसमें कुछ भी हल्का सा भी मिक्सचैरिटी नहीं कर रही ना, मिलावट नहीं करनी है हमें जरा भी है। तो कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछेगा। तो आज हम अपने परम दीदी शिक्षक, यहाँ नहीं समझ में आया कि बाबा ने हमारे पुरुष रूप को मैंने चुना है, वो आप फीमेल हो तो आपके जी फीमेल रूप को चुना है। जो पुरुष है उसके पुरुष रूप को चुना है ना, उसके ओके लिए दीदी, वो उसकी जी वाइफ है। शिव बाबा जो पुरुष है उनके लिए उनकी वाइफ है, ठीक है, और जी हमारे जी लिए हमारे साजन है, जी राइट। जी दीदी जी। उस रूप में अब अगर उन्होंने मुझे एज अ फीमेल चुना है ना, जैसे मैं अभी मेरे को बॉडी फीमेल की मिली है, यानी कि बाबा ने मेरे स्त्रीत्व को चुना है। तो अब अगर मैं अपना स्त्रीत्व ही छोड़ दूं और मैं थोड़ा सा मेल वाला बिहेव करूं, तो मैं बाबा की हेल्प नहीं कर सकती ना। जी दीदी जी, ठीक है, हाँ जी समझ में। बहुत चिंतन करिएगा आज इस पर, बहुत स्वीकार करिएगा, और जितने रिजेक्शंस मारे हैं अभी तक अपने अपने इस रोल को, हाँ, उसके लिए उससे माफी भी बहुत मांगे। बहुत मारे हैं, बहुत मारे हैं। मुझे शुरू से ही ना फीमेल अच्छे नहीं लगती थी, मैं खुद मतलब हूँ, जबकि मुझे लगता था बिल्कुल भी ना, मतलब लड़कियां थोड़ा मैं वो करती थी। उसका आज इतना अच्छा कारण लग रहा है। हम लोगों की परवरिश है। हमारी हाँ परवरिश जी में जो हमारे ये 2500 वर्ष में क्या हुआ, जो जी जी। को बहुत निम्न नीची दृष्टि से देखा गया, तो इसलिए मैक्सिमम फीमेल्स में, मेल्स में तो कम होता है, बट मैक्सिमम फीमेल्स में एक्सेप्टेंस नहीं है एज अ फीमेल। और उसके कारण वो इतना मिक्सचैरिटी आ जाती है, बिकॉज हम मेल वर्जन को पकड़ना चाह रहे होते, सो दैट हमें एक्सेप्टेंस मिले। क्योंकि शुरू से जो रिजेक्शन मिलता है एज अ फीमेल, तो वो लेते लेते, और ये आज नहीं लिया, हम आत्माओं ने ये 2500 वर्ष तक लिया है। जब जब हम फीमेल के रूप में आए हैं तब तक हमें वो रिजेक्शन मिला, और वो रिजेक्शन लेते लेते हमारी एक सोच बन गई, एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि फीमेल होना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी कर्सफुल, कर्सफुल हो गया वो। और ये आत्माओं के अंदर भरा पड़ा है, क्योंकि हम ही आत्माओं ने कभी मेल के रूप में कभी फीमेल के रूप में जन्म लिया है। तो हमें हमारा वो पार्ट हमेशा से ही रिजेक्टेड रहा है। तो आज से अभी हमारा जो बाबा, ये इवन हम लोग ये कहेंगे कि बाबा भी देखो आया, तो बाबा ने क्या करा, बाबा ने फीमेल वर्जन को ही सबसे पहले सम्मान दिया। क्या कहा, माताओं के सिर पर मैंने कलश रखा है, और अपने इसका नाम भी क्या रखा, ब्रह्मा कुमारी। ताकि जो, क्यों रखा बाबा ने ना, सोचने वाली बात है। क्योंकि इन 2500 वर्षों में अगर किसी एक पार्ट को बहुत गिराया गया है, दैट इज फीमेल वर्जन, राइट। तो बाबा ने उसी और वर्जन को पहले बैलेंस में लाने के लिए, नॉट कि बाबा को
पुरुषों से कोई प्रॉब्लम थी, बैलेंस लाना था बाबा को सृष्टि में। तो जो चीज सबसे नीचे चलेगी, दोनों को बराबर पर लाने के लिए बाबा ने कलश माताओं के सिर पर रखा। तो इसलिए और फिर धीरे धीरे बाबा ने उसी को क्या किया, एनहांस करना शुरू किया। बाबा क्या कहते हैं मुरलियों में, जो माताएं अनपढ़ हैं, जो माताएं भोली हैं, वो भी क्या है, बाबा की बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, क्योंकि वो अपने भोलेपन से, वो अपने मासूमियत से, अपने अनपढ़ेपन से भी जो करके दिखा सकती हैं, वो तो कोई पढ़ा लिखा भी करके नहीं दिखा सकता। दिस वे व्हाट ही इज डूइंग। हमें बाबा का साइक समझना है, बाबा की पालना समझनी। बाबा हमारे फीमेल वर्जन को, हमारे भीतर ही है वो, चाहे हमने मेल के रूप में लिया है चाहे फीमेल के रूप में लिया है, पर जो इन 2500 वर्षों में फीमेल वर्जन को इतना डोमिनेट किया गया, मैंने ही किया ना, हम ही ने कभी मेल रूप में लिया, कभी फीमेल रूप में लिया। तो मैंने जब जब मेल रूप में लिया तो मैंने फीमेल पार्ट को क्या करा, डोमिनेट किया, उसको नीचे दबाया। बाबा ने आकर के मेरे ही फेमिनाइन पार्ट को क्या करना शुरू करा, नर्चर करना शुरू करा, ताकि बैलेंस आए। तो धीरे धीरे बाबा क्या कर रहा है, बैलेंस ला रहा है। तो इस बैलेंसिंग को हमें अब समझना है। अब दिस डजंट मीन कि हमें जो मेल पार्ट है उसकी रिस्पेक्ट ना हो। हुआ क्या है इन दिनों में, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि फेमिनाइन को अपलिफ्ट करते करते कहीं ना कहीं मस्कुलाइन की बहुत ज्यादा रिजेक्शन शुरू हो गया। अगर आप फीमेल से मिलो तो मैक्सिमम फीमेल के अंदर मेल बनने की चाहत इसलिए है क्योंकि मेल को, मतलब उस मेल जो होता है वो उनको पावरफुल लगता है, तो शी वांट्स टू बिकम अ मेल, राइट, शी वांट्स टू बिकम अ डोमिनेटिंग पर्सन। बट ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ मेल को बहुत रिजेक्शन मिल रहा है। जो आवाज चली गई दीदी। मेरे इक्वल लेवल पर आएगी तभी वो बाहरी लेवल पर आएगी। क्योंकि ब्राह्मण जो करते हैं वो क्या हो जाता है, वो एक नियम बन जाता है। तो जब हर एक ब्राह्मण के भीतर हर एक मेल और हर एक फीमेल, जो दो ये के प्रति सम्मान, स्वीकार भाव और आदर एंड लव एंड मतलब जितना मैक्सिमम वो होता है, नर्चरिंग होती। नर्चरिंग कैसे करते हैं ना, किसी भी चीज को हम नर्चर कैसे करते हैं, जब हम उसका पूरा केयरिंग, ख्याल रखते हैं, केयरिंग, केयर करते हैं, है ना, कि उसको कब क्या चाहिए, उसको जैसे हम लोग पेड़ का कैसे ख्याल रखते हैं, उसको खाद डालते हैं, उसको पानी डालते हैं, उसको अच्छे से धूप दिलाते हैं, उसको जब छांव की जरूरत है तो छांव में लेके जाते हैं। वी नर्चर दैट प्लांट। दैट वे इज द सेम वे, जो एक नर है और एक जो नारी है, दोनों ही पार्ट को फुल रिस्पेक्ट देना। क्योंकि कहीं ना कहीं नारी को देते देते नर के साथ हम बहुत अनजस्टिफाइड हो गए, और नर को पहले देते देते हम नारी के लिए अनजस्टिफाइड हो गए। तो दोनों तरफ की बैलेंसिंग बिल्कुल ढीली हुई है ना। देखो बाबा की कमाल देखो, बाबा ने नर रूप को धारण किया, है ना। ऐसा नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो माँ बाबा ने कलश माताओं के सिर पर रखा, पर ज्ञान देने के लिए जो शरीर धारण करना था वो नर का धारण किया। मीन्स बोथ आर इम्पोर्टेंट। बाबा ने दोनों के इम्पोर्टेंस को सामने रखा। ऐसा नहीं किया कि एक को बहुत सम्मान दिया और दूसरे को बहुत रिजेक्शन दी, दोनों को ही बाबा ने साथ लेके चला है। तो आज से हमें हर पल इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो सोसाइटी में ये डिसबैलेंस आया है वो हमारी वजह से आया, ब्राह्मणों की वजह से ही सब कुछ होता है। ब्राह्मण ही करता धरता है। हम शांति, हाँ जी, एक क्वेश्चन, एक बात, एक
मुझे तो बहुत प्यार मिला है पेरेंट्स के यहाँ भी बहुत, फिर भी हम क्यों ऐसे हेट करते थे, मैं समझ नहीं पाई। एकदम बराबरी यहाँ पर भी बहुत है, हमारे इलाज में भी हमको, लेकिन फिर भी ना एक मुझे लगता था लड़की नहीं बनना है बस। ये ऐसा क्यों है? है ना, क्योंकि ये भी वही है। ये एक जन्म की स्टोरी नहीं है ना आत्मा, हाँ तो अच्छा अच्छा। 2500 वर्ष की जी स्टोरी। जी। तो हाँ ढाई हाँ हजार वर्षों में मैंने जो सीखा समझा ना, उन 2500 वर्षों में ये हुआ है कि बहुत नीचे गई फीमेल, है ना। अगर आप पीछे का पूरा 2500 वर्ष का देखो तो किस तरह से उसको डोमिनेट किया गया, तो वो आत्मा के अंदर वो स्मृतियां तो है ना, उन स्मृतियों की वजह से ही हमारा ये हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, और वो बिलीफ सिस्टम की वजह से ही हम बहुत रिजिड हो जाते हैं। हम फीमेल होते हुए भी फीमेल को ही रिजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आज बाबा ने बहुत क्लैरिटी से समझाई है हम बच्चों को, ताकि हमारे अंदर की दोनों, क्योंकि हमें क्या बनना है, हमें तो विष्णु बनना है ना, संपन्न व संपूर्ण बनना है। तो 5 बाबा बोलते हैं ना, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, वो हुए 10 सर रावण के, है ना। तो उसी तरह से हमारे ये दोनों सर अगर रावण के हैं तो लक्ष्मी और नारायण के भी तो है ना। तो अब हमें इन दोनों को नर्चर करना है, बोथ शुड गेट द नर्चरिंग थ्रू अस, हमारे द्वारा दोनों की नर्चरिंग जरूरी है। इसलिए आज से हर एक मेल वर्जन एंड फीमेल वर्जन का जो जिसका कर्तव्य है, पहले तो उस कर्तव्य को पूरी तरह से नर्चर करना है, एंड दूसरी तरफ हमें दूसरा पार्ट जो है उसको भी पूरी तरह से रिस्पेक्ट देनी है। इसका बैलेंस अब हम बच्चे क्रिएट करेंगे। जब हम बच्चे क्रिएट करेंगे तो बाबा क्या कहते हैं, तुम विश्व की स्टेज पर हो। जब तुम ये बैलेंस क्रिएट करोगे तो पूरा विश्व ये बैलेंस क्रिएट करेगा, ऑटोमेटिकली ये होना है। तो फर्स्ट दिस बैलेंस इनसाइड मी, पहले ये बैलेंस मेरे अंदर स्थापित होना चाहिए, राइट। So this is the best gift Baba could give us on Teachers Day, क्योंकि टीचर मतलब तब ही, टीचर जब बोलते हैं तो ना वो मेल है ना वो फीमेल है, दोनों वर्जन उसमें आते हैं, करेक्ट। तो देखो बाबा ने कितने अच्छे दिन बाबा ने ये टॉपिक उठाया, भट्टी में भी, आगे पीछे भी तो उठा सकते थे, कल भी उठा सकते थे बाबा इसको, फिर बाबा ने टीचर्स डे के दिन उठाया। टीचर यानी बोथ, टीचर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब जो हम हैं हमें उसको खुद को स्वीकार करना है, चाहे हम कई किसी किसी पार्ट में मतलब लगता है ना कि कहीं हम कोई एक्शन नहीं ले पाते तो जेंट्स ले सकते हैं, तो उनको हम आगे करते हैं, हेल्प लेते हैं। जो इस वे में मतलब कि ये चीज गलत है अभी हेल्प लेना, ये चीज तो नहीं ना, बोल्ड होना। नहीं आ रही आवाजें नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही ना। मैं बिल्कुल नहीं। रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सभी को स्क्रीन क्लियर है, आवाज क्लियर है। ओम शांति। ओम शांति। अभी क्या आप बोल रहे थे, बहुत देर आवाज तो आ तक ही आवाज नहीं नहीं रही आई थी। है। हाँ, नहीं आ रही थी, अभी आई है आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही थी। ओके। तो अभी जो हमारे बाबा जो टीचर के रूप में हमारे मध्य पधारे हैं, और टीचर का मतलब क्या होता है, ना मेल ना फीमेल, करेक्ट। टीचर का मतलब
ना मेल ना फीमेल। तो बाबा जी ने जी आज ही के दिन ये टॉपिक उठाया। लेकिन बाबा ने आज ही उठाया बिकॉज आज के दिन आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है फिर चली ओम जाती है, आज आ रही है फिर चली जाती है। और अभी तो कट के आ रही है ना। दादा को सौंपते हैं, माँ को सौंपते हैं अपनी ये क्लास, जिसमें बाबा आज हमें बहुत नर्चर करने वाले, बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाले, बहुत सारे वरदान लेने वाले। अब अपने अपने गिफ्ट और अपने अपने वरदान सभी खुद समझेंगे कि कैसे बाबा मुझे वो वरदान दे रहा। कौन कौन से वरदान बाबा आज मुझे दे। पर्सनल मुरली सुनिएगा और अपनी पर्सनल पेन कॉपी लेकर के नोट करेगा कि आज बाबा ने मुझे क्या गिफ्ट दिया, क्या दुआ दी, क्या वरदान दिया। क्योंकि एक ना मिले दूसरे से, सब एक दूसरे से मैच नहीं खाएंगे, तो कॉमन नहीं निकालेंगे, सब अपना अपना निकालेंगे। करेक्ट? ठीक है, क्लियर है? ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे लगेगा आवाज जा नहीं रही है, सो प्लीज रिप्लाई जरूर करें बीच में। आज है 5 सितंबर 2000 बाप दादा मधुबन से मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों को दान करने की रेस करनी है। प्रश्न है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? बाबा कहते हैं श्रीमत की पालना। माला में नंबर आगे पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वे नंबर आगे आ जाते, और जो आज अच्छी पालना करते कल दे अभिमान व श्रीमत में मन मत मिक्स कर देते, वह नंबर पीछे चले जाते। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। सैंपल शेयर आपकी करेगा? आवाज जा रही है, आपकी आवाज जा रही है बीच बीच में। मेरी आवाज जा रही है बीच बीच कट जाती है बीच में। मैं एक बार एग्जिट करके इन करती हूँ, आप फिर से मुझे होस्ट बना लीजिएगा। जी राजेश भाई। जी जी।
ओम शांति। अभी आ रही है आवाज? जी जी अभी तो आप बोल रहे हैं ना, तो आ रही है। हाँ, तो बताएं, श्रीमत की पालना जो अच्छी तरह से करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। इसका आपके पास कोई एग्जाम्पल कोई बच्चा शेयर करेगा? ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज टीचर डे है, तो जी। जो बाबा ने सुबह में गिफ्ट दिए, हम्म। तो अगर हम उसे अभी श्रीमत जो दी है आज हमें, अगर हम उस श्रीमत को पूरी तरह फॉलो करते हैं, तो यही हमारे लिए, बाबा के लिए सबसे बड़ी रिटर्न गिफ्ट होगी। और इसी से हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, जैसा बाबा कह रहे हैं लास्ट ऑफ फास्ट में। ओके, और बताइए, और कोई बच्चे को इसका एक्सपीरियंस है कि जब हम श्रीमत फॉलो करते हैं तो नंबर आगे बढ़ जाते हैं? अपना किसी का कोई एक्सपीरियंस या किसी को देखा हो कि हाँ उसने श्रीमत फॉलो किया और वो बहुत आगे बढ़ गया? ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं हम, आप लोगों को सबको। शायद उतना श्रीमत हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, और जो आप भी बाबा के बच्चे हैं, हम भी बाबा के बच्चे हैं, तो जो ज्ञान स्वरूप और जो बाबा के बिल्कुल साक्षात बाबा के ही रूप नजर आते हैं आप लोगों को, जो हमें पालना मिल रही है आप जी से या आरती जी से, तो हमें, मेरे को तो वही लगता है कि बाबा तो नहीं देखा है, बट बाबा के रूप में आप बाबा ही उस समय बोल रहे होते हैं जी। यही फीलिंग आती है जी। ठीक है, और कोई बताइए। आप सभी जितनी दादियां हैं, दीदियां हैं, मम्मा हैं, बाबा हैं, इन सब लोगों ने बाबा की पूरी श्रीमत फॉलो की है, तो आज ये इतना कुछ बने हैं। इसीलिए हम आज रस्मों की कष्ट की स्टडी कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, ताकि पता चले कि बाबा की श्रीमत चलने से जो चले हैं वो क्या से क्या बन गए हैं। श्रीमत फॉलो करने से हम क्या से क्या बन जाते हैं, तो हमें दीदी जैसे एक अपना प्रैक्टिकल अनुभव ही है ना, कि जैसे हम लोग 2 दिन चलते हैं, तीसरे दिन फिर आलस कर जाते हैं। मान लीजिए आज 3 दिन से 4 दिन से मैं पूरी चार्ट लिख रही हूँ, हर चीज फॉलो करती जा रही हूँ, कि सदर्शन चक्र भी फरा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ खाना बनाते समय, और कभी कभी कोई टेंशन आ गई तो उस दिन नहीं फॉलो किया, मतलब आलस कर गए, नहीं आज चार्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि मन नहीं कर रहा, मन में कुछ और बातें चल रही है, तो फिर वो चार्ट में लिखने में नहीं आती है या लेटर में लिखने में नहीं आती है, तो उस दिन मन भी उदास रहता है, लगता है कि आज मैंने फॉलो नहीं की, तो बहुत ही बेकार सा दिन भी जाता है। तो ये तो है तो कि नहीं हो पाते जहाँ श्रीमत में मनमत मिल गई तो बेकार हो जाता है सारा। जी। जी, रेगुलरिटी नहीं आ पाती हम लोगों में। हाँ, रेगुलरिटी कहीं ना कहीं कभी कुछ मिस हो जाता है, बड़ा उत्साह आता है, अभी अभी लिख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और कभी बिल्कुल छूट जाता है, कभी बाय चांस मिसिंग हो गई, कोई ऐसी दिक्कत आ गई, या कभी ट्रेवल हो गया, कुछ हो गया, उसमें ही देखते हैं कि हमारी स्थिति थोड़ी हलचल में आ जाती है, जब या कोई ऐसी बात आ गई जी। ये होता है हम लोग के साथ तो भी। ओम शांति। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, तो थकना तो बिल्कुल है ही नहीं। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति, दोनों का स्वधर्म शांत है। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए ओम, अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। अभी हम जाते हैं शांति धाम में, पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। पहले पहले कौन जाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे वे जैसे ही की दौड़ी पहनते हैं। ये याद रहना, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा हूँ ही शांत,
मुझ आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। ये याद हमें कहाँ पहुंचा देता है? शांति धाम। जितनी ये स्मृति उतने हम शांति धाम निवासी। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया, अभी बेहद का बाप परम पिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे और अपने घर का रास्ता बता रहे। जो घर का मालिक है वही बता रहे, दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। एक ही बाप आकर बतलाते हैं, उनका नाम है दुख हरता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आते हैं। तो सबसे बड़ा दुख क्या है? देह अभिमान। बाबा किससे छुड़ाता है? देह अभिमान से। ये देह नहीं हूं मैं, ये और ये देखिए, ये जो हम लोग के अंदर रिजेक्शन या सिलेक्शन जो भी भाव आते हैं, वो कब आता है? जब हम देह के प्रति बड़े कॉन्शियस होते हैं। अच्छा मैं मेल हूँ, अच्छा मैं फीमेल हूँ, उसके प्रति फिर कितने सारे हमारे जितने बिलीफ सिस्टम्स है वो उभर जाते हैं और फिर उसके कारण हमारे हमारे सिलेक्शंस और हमारे रिजेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो दुख का कारण क्या है? देह का भान हो जाना ना। और वही अगर वो देह भान ही नहीं है कि मैं तो आत्मा हूँ और बाबा ने अभी मुझे ये चोला दिया है, ये फीमेल चोला दिया है या ये मेल चोला दिया है, और इसको क्यों दिया है? क्योंकि बाबा को यही वाला वर्जन अभी चाहिए, अभी बाबा को यही कर्तव्य मुझसे करवाने, तो मुझे उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करना है, उसको पूरी तरह से नर्चर करना है ना। जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ा करके सुखधाम में भेजा है। नहीं, सतयुग में ये तो भाव ही नहीं होता। ये ज्ञान सिर्फ अभी हमें समझ आता है, क्योंकि बाबा अभी हमें समझाता है। ये ज्ञान का पार्ट अभी ही चलता है, फिर ये पार्ट ही पूरा हो जाता है। तो कितना बड़ा गिफ्ट है कि पूरे चक्र का ज्ञान सिर्फ इस जन्म में हमें मिलता है। हम इसी जन्म में पूर्णतः शांत होते हैं। फिर क्या होता है? सतयुग से हम लोग अंश अंश बिल्कुल बिंदु 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 मात्र क्या होने शुरू होते हैं? अशांत होने शुरू होते हैं। लेकिन अभी जो हमारी जर्नी है वो पूरे किस तरफ है? शांति की ओर है। एक एक जैसे जैसे ड्रामा का पार्ट हमें क्लियर होता जाता है, एक एक ज्ञान का पार्ट हमें क्लियर होता जाता है, हम अंदर से शांत होते जाते हैं। जैसे आज ही का अगर हम लोग लेते हैं कि जैसे जैसे बाबा ने हमें इन दोनों की महत्ता को समझाया, दोनों के महत्व को समझाया, तो भीतर कितनी शांति आ गई है, कितना एक्सेप्टेंस आ। अभी तो सिर्फ समझ आया, अभी तो सिर्फ सुना है, तो इतनी शांति आई। जब हम इस पर वर्क करेंगे तो हम कितने शांत हो जाएंगे। तो हमारे अंदर जो ये 2500 वर्ष की अशांति है कि मेल क्यों, फीमेल क्यों, मेल ऐसा क्यों, फीमेल वैसा क्यों, मेल को ऐसा क्यों, मेल को प्रेफरेंस क्यों, फीमेल को डोमिनेशन क्यों, इस सारे क्वेश्चंस आज क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से समाप्त। क्योंकि मेरे अंदर पूरी तरह से उसके प्रति एक्सेप्टेंस, दोनों की महत्व, दोनों की महानता मेरे अंदर बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। तो मैं अंदर से क्या हो रही हूँ? पूरी तरह से शांत हो रही हूँ। तो शांति का अर्थ सिर्फ ऐसे एकदम शांत बैठ नहीं जाना है, अंदर विचारों की शांति, अंदर के कोलाहल की शांति, अंदर का द्वंद। ये द्वंद कितने समय से हम लोग झेल रहे हैं, मेल और फीमेल का। जो मेल है उसे फीमेल से प्रॉब्लम, जो फीमेल है उसे मेल से प्रॉब्लम। कितना बड़ा युद्ध आज बाबा शांत कर रहा। तो ये शांति, जैसे जैसे समझ बढ़ती जाती वैसे वैसे शांति बढ़ती जाती है अपने अंदर, एक्सेप्टेंस बड़ी होती जा रही है। कितना एक्सेप्टेंस बाबा ने इधर हम लोग का इस भट्टी में बढ़ाया है। अब हर चीज में वननेस आ रही है। ये जो डिविजन्स थे वो सारे जितने विभाजन रहे, बाबा उन सब विभाजनों को क्या कर रहा है? पूरी तरह से समाप्त कर रहे। जितने एकदम गहरे गहरे ना बॉर्डर्स बनाकर, बाउंड्रीज बना करके हमने अपने आप को बांध रखा, खुद को बांधा, दूसरों को बांधा कि इस बाउंड्री से तुम दूर रहो। मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, कितनी बड़ी बाउंड्री है। आज बाबा ने जैसे उस दीवार को ही गिरा दिया है। और क्या कर दिया है? दीवार गिरा करके एक दूसरे के प्रति सम्मान,
ये दोनों वर्जन्स के प्रति सम्मान को बाबा ने स्थापित किया है। अब हमें क्या करना है, इसकी पालना करनी है। तो अब क्या हो रहा है, देखिए जैसे ये विभाजन खत्म, अब दोनों देश में शांति। तो दो देश बन गए थे ना, एक मेल एक फीमेल। आज बाबा ने वो जैसे ही दीवार घिटाई है, गिराई है, तो क्या हो बहुत गया, सुंदर, है बहुत ना? सुंदर। तो क्या हो गया, अब दोनों तरफ शांति हो गई है, फुल एक्सेप्टेंस है। हमने दोनों को स्वतंत्रता दे दी कि मेल तुम पूरी तरह से अपने अपने मेस्कुलाइन वर्जन को फुल्ली जस्टिफाई करो। आई गिव यू द परमिशन। एंड द फीमेल, दूसरी तरफ फीमेल को हम दे रहे हैं कि आई गिव यू द फुल परमिशन, मैं पूरी तुम्हें अपनी सहयोग दे रहा हूँ कि तुम अपने फेमिनाइन जो कर्तव्य है उसको अच्छी तरह से निभाओ। तो दोनों को स्वतंत्रता भी मिली और दोनों के बीच का विभाजन भी समाप्त हुआ, तो शांति स्थापित हुई ना। तो कैसे बाबा धीरे धीरे हमें शांत कर रहा है। पहले प्रकृति के साथ हमारे रिलेशनशिप को शांत किया, इंद्रियों के साथ हमारे रिलेशनशिप को शांत किया, हमारे माता पिता के साथ हमारे रिलेशनशिप को, हमारे एंसेस्टर्स के साथ हमारे रिलेशनशिप को शांत किया, हमारे बॉडी के साथ, हमारे मकान, हमारे शहर के साथ हमारे रिलेशनशिप को शांत किया। और आज जो सबसे बड़ा युद्ध है, धर्म से भी बड़ा युद्ध है इस वक्त, मेल और फीमेल, इसका बहुत बहुत और वो भी बहुत बहुत कड़वा युद्ध है। ये खत्म ही नहीं होता, हर घर में, हर एक के भीतर, हर एक के बाहर ये युद्ध तो छिड़ा ही रहता है। वाई मी, मैं क्यों बना फीमेल, मैं क्यों बनी फीमेल, वो क्यों बना मेल, ये क्यों बनी फीमेल, इनको क्यों इतनी प्रेफरेंस मिल रही है, हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, कितना चल रहा है ये युद्ध। आज जैसे बाबा ने वो दीवार ही गिरा दी। तो ये इस तरह से बाबा क्या कर रहा है, शांति स्थापित कर रहा है, धीरे धीरे हमें शांति की तरफ बाबा लेके जा रहे हैं। तो बाबा कहता, ये ज्ञान भी अभी तुमको समझाता हूँ, ये ज्ञान का पाठ अभी ही चलता है, फिर ये पाठ ही पूरा हो जाता है, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पतित से पावन बनाने का पाठ एक ही बाप का है जो कल्प कल्प पाठ बजाते। तुम जानते हो हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते, कला कमती होती जाती। भारत में ही देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्व गुण संपन्न थे। दोनों वर्जन्स इक्वालिटी में चल रहे थे, ये भारत में ही हो रहा था ना। तब चारों तरफ उजाला ही उजाला था। जिस पल ये दोनों अलग हुए ना, उसी पल से क्या हो गया, सबसे पहले विभाजन यहीं पर हुआ, मेरे भीतर मेरे बाहर, मेल एंड फीमेल का। उसके बाद सारे विभाजन शुरू हो गए। तो बाबा कहता, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है, कला कमती होती जाती, परंतु ये वहां मालूम ही नहीं रहता। ये सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते, आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाए। 84 के चक्र की ये सत्य कथा है, वे तो झूठी कथा सुनाते हैं। चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते हैं। ये 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते हो। ये गुह्य बातें संसारी आदि नहीं जानते, उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप 5 जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं, फिर जब वैराग्य आता है तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं। बाप कहते हैं, पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही है, गाया भी जाता है। देखो, जब हम सतयुग में हैं तो हमारा जब ये बैलेंस्ड वर्जन है लक्ष्मी और नारायण का, तो क्या होता है, हर जगह हम पूर्णतः एक दूसरे के रोल को स्वीकार करते हैं, एक दूसरे के लिए एक प्रति पूज्य रहते हैं, है ना। और जैसे ही हम द्वापर से आना शुरू करते, जैसे हमारी गिरती कला होती है, तो हम क्या हो जाते, हम पूज्य से पुजारी बन जाते। हम पूज्य थे एक दूसरे के प्रति, पर आज क्या हो गया, पुजारी बन गए। कैसे हम गिरे हैं। बाबा कहते हैं, गाया भी जाता है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो जरूर अडॉप्ट हुए होंगे। ये बाबा भी पहले पतित था, फिर पावन बनते हैं। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है, वहां ही अद्वैत धर्म,
आवाज चली गई दीदी, आपकी बेटा आवाज देवी चली। इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। जब तुम कहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो ये सत्य नारायण है ना। इनको सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि हैं। कोई कोई के तो डबल नाम भी हैं। मद्रास की तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं, भगत, वत्सलम आदि। अब वह तो भगवान ही हो गया, मनुष्य कैसे हो सकता? अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, आत्माओं का परमपिता परमात्मा सामने बैठा है। आत्माओं का परमपिता परमात्मा सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलीवेड बाबा है। अब महसूस हो रहा कि बाबा हमें पावन कैसे बना रहे? ये महसूस तो आ रही है। बाबा हमें पावन कैसे बना रहे, इसकी महसूसता अब आ रही है। ओम शांति। जी जी। कैसे कैसे हम क्या थे, क्या हम देवी देवता थे और कैसे हम नीचे आए, और मतलब सृष्टि चक्र बताया। और क्या इस एक अभी जो बोला था आपने जी, हम ही मतलब पूज्य थे, कभी हम ही अब पुजारी हैं, इसका बताया। तो पूरा मतलब कैसे हम डाउन होते हैं फिर कैसे हम ऊपर आते हैं, तो ये सब बाबा बता रहे हैं कि ओम शांति। ओम शांति। हमें पवित्र थे और हम फिर से कैसे पवित्र बनते हैं। देवी देवता थे, अब फिर से बन रहे हैं अपना संपन्न और संपूर्ण होके। जी और जागृत कर रहे हैं हमको। जी और बताएं। अपने वाटर टाइट कंपार्टमेंट सारे तोड़ दिया बाबा ने। उनको जब हम पूरी तरह से अंदर से तोड़ देंगे तो हम बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, सारी चीजें ढह जाएंगी। जो बाबा चाहते हैं वो हो जाएगा, हम श्रीमत पर चलेंगे। और बताएं कैसे लग रहा है कि बाबा हमें पतित से पावन बना रहे हैं? हमारे सारे बंधन तो तोड़ दिए ना बाबा ने, बता दिया कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट तुमने बना रखे अपने आप, उनको जैसे तोड़ोगे तो तुम बिल्कुल पावन हो। तुम हो ही। जैसे जैसे ये सारे विभाजन खत्म हो रहे हैं भीतर से भी, ये सारे विभाजन जैसे जैसे खत्म हो रहे हैं, वननेस आ रही है हमारे अंदर ना। कहीं भी किसी भी चीज के प्रति जो हम अलग 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 का भाव रख रहे थे, अब हमें जी दिख जी। कि कुछ भी अलग है ही नहीं, सब एक ही से निकल एक ही में समाहित हो रहा है। आत्मा कहती है निराकार बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये कोई शास्त्र में नहीं है। समझो कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो वह रूप सतयुग में था, उस नाम रूप में तो श्री कृष्ण आ न सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो वह भी एक्यूरेट नहीं है। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल ना सके। बाकी ये मशहूर है, श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है, राजाई से संवत शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संवत है विक्रमाजीत संवत। पल पहले जब श्री कृष्ण जन्मते हैं, उस समय भी कोई ना कोई थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापस जाना है। ये पॉइंट्स नोट करने वाली बातें हैं, बहुत गहरे राज हैं ये, कि जब श्री कृष्ण जन्मते हैं उस समय भी कोई ना कोई थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापस जाना है। पतित से पावन बनने का ये संगम युग है ना, सिर्फ ये युग है जब हम पतित से पावन बनते। उसके बाद क्या होता है? पूरे 5000 वर्ष क्या चलता है? अभी युग में हम पतित से पावन बन रहे, और बाकी 5000 वर्ष क्या होता है? जी नीचे उतरते हैं।
सिर्फ नीचे उतरते, हम पावन से पतित बनते चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है, जिनको विष्णुपुरी कहते हैं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, दोनों से पालना होती है। तो दोनों के लिए रिस्पेक्ट, दोनों के लिए अंदर में सम्मान बहुत जरूरी है, और दोनों के कर्तव्य को समझना बहुत जरूरी है। तो आज करना क्या है हमें, एक और इस होमवर्क में एडिशनल पार्ट है कि जो मेल है, मेल के जो कर्तव्य है, मेल के जो गुण है, क्वालिटीज है, वो एक तरफ लिखनी है, और फीमेल वर्जन का एक तरफ लिखना है कि उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या गुण हैं, उसके क्या महानताएं हैं, है ना। दोनों को लिख करके और फिर इन दोनों को देखना है अपनी लाइफ में कि जो मेल है देखो वो उसको उसके अंदर ये सारे गुण हैं, जो फीमेल है उसके अंदर ये सारे गुण हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दैट पार्ट ऑफ यू, आई रिस्पेक्ट दैट पार्ट ऑफ यू। सो जितना डीपली दोनों का आज हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि लक्ष्मी स्वरूप में क्या है और नारायण स्वरूप में क्या है, और दोनों कैसे ये दोनों वर्जन्स, ये दोनों शक्तियां जिसको हम लोग कहते हैं शिव और शक्ति, लक्ष्मी और नारायण, ब्रह्मा और सरस्वती, तो दोनों जगह देखिए दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो वो दोनों जो शक्तियां हैं वो इस सृष्टि की पालना कर रही हैं। सो टुडे द मेस्कुलाइन पार्ट एंड द फेमिनाइन पार्ट, दोनों को जब हम रिस्पेक्ट देंगे, दोनों की अध्ययन करेंगे, दोनों के बारे में समझेंगे, सो जो ब्लॉकेज है ना हमारा उनके प्रति, दोनों से ही हम ब्लॉक्ड है। क्योंकि अगर हम फीमेल हैं तो हम अपने उस पार्ट से ब्लॉक्ड है, अगर हम मेल है तो हम उस पार्ट से ब्लॉक्ड है। और चूंकि जो हमारे 2500 वर्षों में दोनों के साथ बहुत इरैशनल बिहेवियर हुआ है, तो बहुत रिजेक्शन है दोनों के प्रति, तो उसकी वजह से हम लोग की एनर्जीज क्या है, ब्लॉक्ड है। जब हम दोनों के इम्पोर्टेंस को समझेंगे और उसको सम्मान देंगे, जो हमने गलतियां की हैं उसके लिए हम जब माफी मांगेंगे, तो हमारा ये दोनों ब्लॉक भी खुलेगा। तो हमारी जो नर्चरिंग है, हमारी जो पालना है, वो दोनों की तरफ से बहुत अच्छे से होगी। हम फील करेंगे कि हमारी लाइफ में थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया, बिकॉज हमारे अंदर का जो ये ब्लॉकेज था वो रिलीज हुआ। तो अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ अब करते हो। इसका देखिए, इसमें ये भी कह सकते हैं ना, क्योंकि हम विष्णु बन रहे हैं, विष्णुपुरी जाने के लिए, वो भी वननेस है। इसमें Yes, लक्ष्मी नारायण दोनों के स्वरूप में वननेस आ गया, तभी oneness, हम वननेस रहेंगे, तभी हम जा पाएंगे विष्णुपुरी। yes। और वननेस आएगी ही तभी जब जी, दोनों को हम इक्वली समझेंगे, कंबाइंड स्वरूप जी। दोनों का इक्वली अध्ययन करेंगे कि ये फीमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल को जो ड्यूटीज मिली हैं, जो गुण मिली हैं, जो शक्तियां मिली हैं, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं, और जो मेल को गुण मिले हैं, शक्तियां मिले हैं, ड्यूटीज मिली हैं, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जब दोनों की इंपॉर्टेंस मेरी बुद्धि में समाएगी, तब मेरे ये दोनों पार्ट, क्योंकि मैं दोनों वर्जन तो मेरे पास भी है ना, तो अब जो यूनिवर्सल फेमिनाइन पावर है और यूनिवर्सल मेस्कुलाइन पावर है, यानी जो इस पूरे ब्रह्मांड में एक क्या बोलेंगे उसको, स्त्री स्त्री की जो शक्ति है और जो यूनिवर्स में पुरुष की जो शक्ति है, उन दोनों से जब हम कनेक्ट हो जाएंगे, जब हम इतना समझेंगे, जब हम इसको इतना रिस्पेक्ट देंगे, हम इसको अपने दिल से ना स्वीकार करेंगे, तो क्या होगा, जो यूनिवर्स में जो शक्ति है उससे हम कनेक्ट हो जाएंगे। और जब इन दोनों से हम कनेक्ट होंगे तो हमारी जो नर्चरिंग होगी वो बहुत बहुत पावरफुल होगी। यानी कि फिर हम ब्रह्मा विष्णु शंकर जो तीन पुरी हैं, और वहां पर जो आदि शक्ति सरस्वती और लक्ष्मी, उनका जो कंबाइन स्वरूप है, सबकी पालना हमें सबकी जो पालना प्राप्त हो रही है, उसमें जो बीच में ब्लॉकेजेस आए हुए वो सारे खुल जाएंगे। तो वी कैन फ्लरिश इन दैट, उसमें हम ग्रो करेंगे, तभी तो हम संपन्न व संपूर्ण बनेंगे।
तो अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे 5000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा लेने का। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है, कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले और फिर दान देते रहते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी नहीं कर सकता है। ज्ञान सागर बाप से ये तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं। फिर जिस्मानी हीरे मोती नहीं है तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। अपने को देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं, मम्मा बाबा कितना दान करते हैं। हमारे में जो अच्छे बहनें कितना अच्छा दान करती है। रेस चल रही है ना, फाइनल पास तो हुए भी नहीं है। कहेंगे प्रेजेंट समय यह तीखे हैं। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बना उसमें बहुत फर्क पड़ जाए। 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वह भी मर गए। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे अब नीचे नंबर में पहुंच गए, नए नए ऊपर आ गए। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा बतलाते भी रहते हैं। एक चीज और बाबा भी हम लोग को बहुत क्लियर कर रहा है, आस पास मत देखना, आगे पीछे भी मत देखना, क्योंकि पता नहीं कब कौन आगे जा रहा है, कब कौन पीछे चला जा रहा है, कब कौन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कब कौन बहुत तेजी से गिर रहा है। वी डोंट नो। बाहर से कुछ पता नहीं चलता है। बाहर से देखने में लगता है अरे ये आत्मा तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, पर बाबा को पता है अंदर से कि वो आत्मा कितनी जोर से गिर रही। कई बार जो हमारे टीचर होते हैं, मतलब जिसको बाबा ने संदली दी होती है ना, जिसके द्वारा बाबा मुरली चलाता है, हम उनके प्रति ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे वो तो बड़े आगे बढ़ रहे हैं, अरे उनका तो बड़ा अच्छा पुरुषार्थ है, क्योंकि वो मुरली ऐसी चल रही होती है। पर हम ये भूल जाते हैं कि उस वक्त वो मुरली बाबा चला रहा होता है। उस आत्मा की ग्रोथ मुरली से नहीं पता चल सकती है। हो सकता है वो इतनी गिरी हुई है इस वक्त कि बाबा मुरली उसके द्वारा चला करके बाबा उसे उठा रहा हो। यू नेवर नो। इसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई अभी 2-3 दिन पहले ही, कि बच्चे सिर्फ खुद को देखना, क्योंकि जरा भी नजर इधर उधर दौड़ाई ना तो तुम ही गिर जाओगे, क्योंकि वो सारा झूठ है। क्योंकि सबने मुखौटे पहन रखे, कोई नहीं जानता कि अंदर कौन कितना तीव्र पुरुषार्थी है। कई बार जो बच्चे बिल्कुल शांत बैठे होते दिखते ही नहीं है, ना वो कोई क्लासेस लेते हैं, ना वो कहीं पर बहुत हाइलाइटेड होते हैं, वो कहीं दिखते ही नहीं है, पर उनका पुरुषार्थ, उनके अंदर की स्थिति, उनके अंदर की स्थिरता अकल्पनीय होती है। वो एकदम शांत होते हैं अंदर से। और कई बार जो बहुत एकदम लाइमलाइटेड है, लग रहा है वाह इनका तो पुरुषार्थ ये देखो कितना ग्रो कर रहे हैं, उनके लेक्चर्स से हम उनको जज कर रहे होते हैं, पर सत्य वो नहीं होता है। इसके लिए बाबा ने कहा आंखें बिल्कुल बंद कर लो और सिर्फ खुद को देखो, मैं कैसे कैसे ग्रो कर रहा हूँ या मैं कहाँ कहाँ भी फंसा हुआ हूँ। बस सिर्फ स्व पर अटेंशन, क्योंकि गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, क्योंकि बाबा जानता है कि किसके अंदर क्या चल रहा है। हम जो ऊपर से देख रहे होते हैं वो सत्य नहीं होता है। किसी के लेक्चर में वो खुद कितना उसको फॉलो कर रहा है ये हमें नहीं पता होता है। जैसे बाबा ये भट्टी लगा के बैठे, अब उसको मैं कितना फॉलो कर रही हूँ ये आप नहीं जज कर सकते हो। आपको लगेगा इनके द्वारा बाबा ने भट्टी करी है, ये तो एकदम परफेक्ट ही जा रहे होंगे, इनका तो कुछ भी मिस नहीं हो रहा होगा, पर ये सत्य नहीं है, बहुत कुछ मिस हो जाता है। तो अवस्था की जानकारी कभी भी बाहर से नहीं पता चल सकती। इसलिए बाबा कहता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, सब सिर्फ स्व पर अटेंशन पे करें। मैं आज हर 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में क्या प्रोग्रेस कर रहा हूँ और क्या सीढ़ियां उतर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ और बाबा ही जान सकता है। मेरे बगल वाला भी नहीं जान सकता। मेरे साथ जो 24 आवर्स रह रहे ना वो भी नहीं जान सकता कि अंदर मेरे क्या चल रहा है, मैं चढ़ रहा हूँ कि मैं गिर रहा हूँ। नोबडी कैन जज।
बाबा बतलाते भी रहते हैं। आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो, अपनी मत पर चलते हो। कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे। गीता में कुछ एक यह अक्षर है, आटे में नमक मिसल है ना। सब पुकारते रहते हैं, बाबा हमको रावण राज से छुड़ाओ, दुख हरो। सच्चा सच्चा हरिद्वार ये हुआ ना, दुख हरता। परम पिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण को। परम पिता परमात्मा ही दुख हरता है, सुख करता है। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो ना, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। सिर्फ मेरा मुझसे जितना कनेक्शन होगा उसी से हम विश्व के मालिक बनेंगे। जितना मेरा बाबा से कनेक्शन होगा, रूह रेहान चलेगी, उतना मैं मालिक बनूंगा। उन्हों का है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकाले। अब देखो मेल एंड फीमेल का क्या बाहुबल का झगड़ा होता रहता है, कहीं उनको मिलता है, कहीं उनका कोटा सिस्टम हो जाता है, कहीं उनको प्रेफरेंस मिलता है। ये सब क्या है, ये तो बाहर है ना, बाहरी जगत में ये युद्ध चलता रहेगा बाहुबल से। और बाबा क्या कर रहा है, योग बल से हमारे अंदर के युद्ध समाप्त कर रहा है। कितना ब्यूटीफुल है बाबा। यहाँ सेना आदि की तो कोई बात ही नहीं, दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप ही आकर यह योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ज्ञान सागर हूँ। महिमा गाते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर, नहीं, योग का सागर कहना तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ देखो, बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, पर योग का सागर नहीं है। योग तो वो सिखलाता है ना, योग का सागर नहीं है, योग उसके अंदर नहीं है, योग वो सिखाता है। बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते होंगे। पहली बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो, और किसी भी को भी याद करना अज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बापी सुनाते हैं, योग के लिए भी शिक्षा देते हैं। योग का वो सागर नहीं है, योग की वो शिक्षा देते हैं। तो सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे। उनको जिस्मानी योग कहा जाता है, शरीर को ठीक रखने के लिए ये है रूहानी योग। ये राजयोग की बात कहाँ भी है ही नहीं, सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला ही नहीं सकता। जानते ही नहीं तुम, ये राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे, जाकर राज्य करेंगे। राजयोग के कोई चित्र थोड़े ही है, तुम ये बनाते हो समझाने के लिए। सो भी कोई देखने से तो समझ ना सके, समझाना पड़े। ये ब्रह्मा राजयोग सीखकर जाए नारायण बनते, ये बाजू में चित्र है। ये सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे, टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते। कोई कहते हैं हमारी बुद्धि को खोलो, बाबा क्या करे, तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि आप पे ही खुल जाएगी। तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि आपे ही खुल जाएगी। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है, बाबा कहो मम्मा कहो तो जरूर कहेगा, तब तो सीखेंगे ना, बगैर कहे सीखेंगे कैसे। इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है, मेहनत करनी, बाप का परिचय देना। वह ऊंचे ते ऊंचा भगवान सबका रचयिता, उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गवाते गवाते नर्क बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आए, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही विकारों रूपी याद खाद निकलती है। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो, सिर्फ कहना थोड़े है, बाबा मुख खोलता नहीं है। श्रीमत पर चल, जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा ही नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा ही नहीं। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे ये तो रावण मत पर है। बहुत देही अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते, जो मुरली ही नहीं पढ़ते, वे क्या ज्ञान देंगे। अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, इस पुरानी दो को भी छोड़ देना है, ये तो मरा हुआ चोला है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। कोई की सर्विस छिप नहीं सकती, कोई खामी है तो वह भी छिपती नहीं है। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है।
कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देहाभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया है, कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो, अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा की याद में रहे, किसको दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। वे समझते हैं हमने किया, अहंकार झट आ जाता है। ये नहीं समझते कि बाबा ने करवाया। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसी को लिफ्ट मिलती, जाकर उस सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए ना, इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। कभी भी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जरा भी किसी और को नहीं देखना है, सिर्फ स्व की उन्नति, सिर्फ स्व के अंदर की जो युद्ध है उसको समाप्त करने का हमें पुरुषार्थ करना है। यहाँ की बातें वहां सुनाएंगे। भल कोई ने कुछ कहा फिर भी दूसरे को जाकर सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते हैं, फलानी तो ऐसी है, ये है। ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देना चाहिए। किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की और आज्ञा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। शुक्रिया मेरा शुक्रिया। तुझको अर्पण बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से अंदर बाहर साफ रहना। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगनी है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का पर चिंतन नहीं करना। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देनी है। वर्णन करके किसी के दिल को खराब नहीं करना है। वरदान है, फ्राक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगे। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिल से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं। भल कोई ऑपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भाव शुभ भावना फल अवश्य देता है। रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देता है। तो आज हर फेमिनाइन और हर मैस्कुलाइन, हर नर और हर नारी के प्रति रहम और शुभ भाव, सम्मान का भाव, कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड का भाव जागृत रखना है। कि बाबा कह रहे हैं ये रहम का भाव, ये शुभ भावना फल जरूर देगा। स्लोगन है, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना को शक्तिशाली बनो और बनाओ। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति अंजल। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी।